साथियों, आज आपके साथ कैथल जिले के गांव सोंगड़ के इतिहास की जानकारी साझा करेंगे। गांव सोंगड़ जिसे धार्मिक आस्था, सामाजिक भाईचारा और कबड्डी के खिलाड़ियों के गांव के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है कि हम हर गांव की इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, अपना गांव जो सोंगड़ है कब आबाद हुआ था, कहां से हमारे बुजुर्ग आए थे और कौन सी शताब्दी में इस गांव को आबाद किया था? सबसे पहले तो राम राम जी आपको, और आपका धन्यवाद कि आप पूरे हमारे ग्रामीण इलाके में गांव की पृष्ठभूमि पर बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हो जो प्रेरक आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। हमारे गांव सोंगड़ का जो इतिहास है और जो किंवदंतियाँ हैं जिनके माध्यम से हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, वो ये हैं कि सबसे पहले तो राजस्थान से निकासी है जी हमारे गोत्र की। यहाँ बांगड़ गांव का गोत्र है, सबसे ज़्यादा बांगड़ गोत्र है। उसके बाद दूसरे गोत्र भी हैं, जैसे नैन है, महला है, सिहाग है और ढूल हैं कुछ परिवार, और दबदड़ भी हैं जी, और जाट बिरादरी में और भी सभी जातियाँ हैं। उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जो बांगड़ गोत्र है वो बांगड़ गोत्र राजस्थान के टोंक ज़िले से निकासी है जी। उसके बाद नगूरा, चुड़पर, उसके बाद सोंगड़ गांव, और सोंगड़ से कई गांव की निकासी हुई। उसमें सोंगड़ के बाद बलवेड़ा गांव है चीका के पास, एक सलीमपुर गांव है। बलवेड़ा वाले सोंगड़ से जाकर बसे सलीमपुर वाले भी जो चीका के पास हैं। एक बिछिए गांव है, उसकी निकासी भी सोंगड़ गांव से। उन गांवों में बांगड़ के पूरे परिवार हैं या थोड़े थोड़े परिवार? नहीं, पूरे परिवार हैं। जैसे बलवेड़ा है पूरे बांगड़ों का, बहुत हाँ बांगड़ों का वो है जी गांव। दूसरा गोत्र भी है, लेकिन कहने का अर्थ रेशों में अच्छा है, 50 से ज़्यादा ही है, 50% से ज़्यादा ही मानो कि बांगड़ गोत्र बलवेड़ा में है। उसके बाद जी गाँव हमारा है बिछिए है, पटियाला ज़िले में बंगारे गाँव है, रतनपुरा गाँव है, कुरुक्षेत्र ज़िले में मैरा गाँव है, और यमुनानगर ज़िले में खैरा बोडला है। वो सब सोंगड़ से निकासी है जी। सभी गांव में बांगड़ हैं। और एक और किंवदंती साथ में ये है कि कोशिक लाटे जितने भी गांव हैं बांगड़ों के, उनके साथ साथ कोशिक लाटे गोत्र भी साथ साथ चले। हाँ, पंडितों का। हमारे यहाँ गांव में जाति हैं, जाट हैं सबसे ज़्यादा संख्या के आधार पर। उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद वाल्मीकि, उसके बाद कुम्हार, उसके बाद नाई, उसके बाद लुहार, उसके बाद कश्यप, उसके बाद जोगी, उसके बाद खाती। तो ये चमार हैं, हरिजन हैं, अच्छी संख्या उनकी भी। लेकिन सबसे बड़ा गांव का जो हमारे का कहने का अर्थ है उपलब्धि है, वो ये है कि सभी जातियां यहाँ पर मिलजुल कर रहती हैं। कहते हैं ना, एक थाली में खाना खाना। आज तक भी कोई ऐसा विवाद इस गांव में नहीं हुआ है कि शाम में झगड़ा हो गया तो सुबह बोल पड़ेंगे। हमारे गांव की पॉपुलेशन 7-7.5 हज़ार के आसपास है। गांव में 5,000 के आसपास और 47 और 48 और 5,000 के आसपास वोट है। 1200 1250 कुड़ी है। गांव में सुख सुविधाएँ बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल है, बिजली घर है, स्टेडियम है, पशु हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, अच्छे हैं। और सारा गांव प्यार से, प्रेम से सभी जातियां मिलकर रहती हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। गांव की कोई भी चीज़ हो सारे इकट्ठे मिल बैठकर करते हैं। सर, अपने गांव सोंगड़ में जो पंडित हैं वो कौन से गोत्र के हैं और कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे? सबसे पहले तो गांव में पत्रकार महोदय का पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। जो बात रखी आपने, जो हमारा पंडितों का प्रारंभ जितना हमें मालूम है वो बवानी खेड़ा भिवानी में पड़ता है, वहाँ से शुरुआत हुई है। वहाँ से आए? हाँ, वहाँ से आए। क्या नाम था उस बुजुर्ग का जो यहाँ आया? कुछ पता? जोरी दादा। हाँ, दादा जोरी का नाम था। हाँ, कोशिक लाटे हमारा गोत्र है। सभी एक गोत्र के गांव सोंगड़ में। अभी कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 300 परिवार हैं। यहाँ से आगे भी कहीं निकासी हुई है अपनी? नहीं, आगे यहाँ कोई निकासी नहीं। कौन से गाँव में? मेरा गाँव में जाट बांगड़ है और लाटे है। मेरा गाँव कुरुक्षेत्र में
यहीं से गया हुआ काम। सर अपना गांव सोंगड़ में जो प्रजापत हैं कितने परिवार और कहां से अपने बुजुर्ग आए थे? 80 के नज़दीक परिवार है। अच्छा, कहां से आए थे अपने बुजुर्ग? हम तो खंडा की सुना। खंडा खंडा था, खंडा ना या खंडा युड़ेवा खंडा। अच्छा, हाँ उड़ता है भैया। कितने परिवार आए थे उस टाइम वहाँ से? पूरे तो एक दादा के लाए थे बसे में, मैंने पता नहीं। एक दादा आया था, 2 आए थे और एक माजरा बिक गया एक पूरे काम में। के नाम थे उनके कुछ पता है? पूरा का नाम जानू, केसरिया नाम था। केसरिया नाम था उसमें? हाँ, अच्छा, माजरा का पता कोई नहीं। कौन सा गोत्र है अपने? गोत है कलश। कलश गोत्र? कह दिया हमने खंडवाड़, खंडा का लकड़ियान था हमारा। अच्छा, उसे अब तो खंडवाड़ कह दिया, गोत कलश है। कलश है। कुमार तो मानते भी नहीं इस बात ने, वो तो बकाव है मानते हैं। सर अपना गांव सोंगड़ में जो वाल्मीकि परिवार हैं कहाँ से आए थे? ये रादड़ियाना से। दिल्डियाना से? रादड़ियाना पंजाब में है। पंजाब में से? हाँ। ये कितने परिवार हो रहे हैं यहाँ पे? ये परिवार ये हो रहा है 300 आदमी हो रहा हुआ। अच्छा, हाँ। एक ही गोत्र के हैं? एक ही गोत्र के सारे। कौन सा गोत्र अपना? बियाना। विज्ञाना। सर अपने गांव सोंगड़ में जो चमार बरादरी है अपनी, इसके कितने परिवार और कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे? जुंडड़ा से आए थे जी, और 300 के करीब घर हो रहे हैं। कब से आए थे कुछ पता है? ये नहीं पता। एक ही गोत्र है अपना यहाँ? एक को गोत है बस। ये जाना था आए थे, उनका है सीमार गोत बस। अपना 5-7 दानिया। दानिया। तो गांव में भाईचारा ठीक है? बढ़िया है ना। तो यहाँ गांव में और के अपनी बरादरी में से नौकरियों पे कितने कुछ हैं? नौकरियां पे कई अब लड़के हैं। अच्छे। हाँ, बड़ी पोस्ट पे भी है कोई? बड़ी पोस्ट पे भी है, SDO भी लग रहे हैं, SDO की पोस्ट? JE लग रहे हैं। आपने जो ढूंढे हुए सोंगड़ में कहाँ पाईता आए थे? हाँ जी, पाई से आए हैं कौन जी। सा आया था अपना बडेरू? रशियाल सिंह आया था जी। विशाल सिंह आया था। कितने घर हैं अपने पे? और इनके हो रहे हैं 10-11 घर। नंबरदार जी अपने गांव सोंगड़ में कितने रकबा है? 18,000 बीघे है। और जो यूँ बताया कि माजरा गांव है, यूँ भी अपने सोंगड़ के रकबे में? इसमें 24,000 थी जी, 6,000 माजरा बजारी। अच्छा, 9,000 गए थे माजरा वाले तो? 3,000 कोटड़े की है रही। तो नंबरदार कौन कौन है अपने गांव में? बलकार है, एक राजा है, एक मनोज है, एक रामकुमार पंडित है, एक धर्मा जोगी था, एक मांगा था, उसका नाम मांगा नंबरदार था। सर अपने गांव सोंगड़ में जो है युवा क्लब है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, आसपास के गांव भी उससे प्रेरणा लेते हैं, तो क्या कुछ कार्य करते हो आप लोग? युवा क्लब की जो गांव सोंगड़ में है वो स्थापना 1996 में हुई थी। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो शराबबंदी को लेकर एक अभियान चलाया गया था पूरे प्रदेश में। तो उस टाइम पे 1 रुपये की फ़ीस रखी गई थी सभी गाँवों में पंजीकरण के लिए। तो उस टाइम पे हमारा जो है यूथ क्लब का गठन हुआ था। तो यूथ क्लब के माध्यम से उस टाइम से लेकर बीच बीच में कभी गतिविधियां थोड़ी एक्टिव ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, तो ये प्रोसेस रहा है। तो उमेश जी होते थे पहले, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी स्टेट नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। वो कल्चरल एक्टिविटियाँ कोई परफॉर्मेंस करते थे कॉलेजों के माध्यम से, वो चलाते थे। फिर 2000 में जब गुजरात भूकंप आया तो उस टाइम की त्रासदी, तो उस त्रासदी से मैं सोशल एक्टिविटी से प्रभावित होके तब मैं यूथ क्लब से जुड़ा था। तब मेरे को गांव के नौजवानों ने यूथ क्लब का प्रधान बनाया था। तो हमने गांव से कंट्रीब्यूशन करके उस टाइम में लगभग 25,000 कुछ रुपए हमने जो ड्राफ्ट बना के प्रधानमंत्री राहत कोष में, मतलब प्रथम एक्टिविटी हमारी ये थी, वो दिया था। तो उसके लिए फिर हमने सोशल एक्टिविटियों में धीरे धीरे नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में YCO का एक पोस्ट होती है। तो YCO का काम होता है गांव-गांव में जाके नौजवानों को एक्टिवेट करना, यानी कि गैर स्कूली छात्र जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं ना, उनके संगठन बनाना और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सोशल एक्टिविटी के लिए उनको प्रेरित करने का काम उनका होता है। इसी प्रकार जो नेहरू युवा केंद्र है, ये केंद्र सरकार की युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था होती है। तो जैसा कि सभी जानते हैं भाई, ये खेल विभाग है। हालांकि खेल मंत्रालय और खेल विभाग के नाम से समाज में चर्चा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खेल मंत्रालय है, वो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। तो यानी कि यूथ पहले है। तो लेकिन यूथ एक्टिविटियाँ किन्हीं कारण से सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है, और आज धीरे धीरे यूथ एक्टिविटियों का ये असर हो गया है कि 90% बजट है केवल खेल पे खर्च किया जाता है।
हालांकि जब मंत्रालय बनाया था तो भारत सरकार की अगर गाइडलाइन हम देखें तो गाइडलाइन के हिसाब से 50-50 बजट खर्च होना चाहिए। और कई स्टेटों ने तो यूथ की अलग से डिपार्टमेंट भी बना दिए हैं। और पीछे अपने यहाँ भी विधानसभा में पिछली सत्र में काफ़ी जो है नारायणगढ़ के विधायक थे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी हरियाणा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो नौजवान है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर उनको नशे से हटा के समाज की मुख्य धारा में लाना है तो यूथ क्लब एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो अपने यूथ क्लब है जो यूथ संगठन का क्या नाम है और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं हम गाँव में? हम पहले तो जैसे 2000 में जब मैं यूथ क्लब का प्रधान बना था तो उस टाइम तो ग्रामीण युवा विकास मंडल के नाम से संगठन का गठन किया गया था। और हर गांव में लगभग इसी नाम से है, क्योंकि जब 1 रुपये से 1996 में चौधरी बंसी लाल जी के टाइम में गठन हुआ था तो सभी का एक ही नाम रख दिया था गांव में। तो बाद में जैसे जैसे नौजवानों ने इकट्ठा होकर कहीं भगत सिंह क्लब या फिर गांव में कोई दरगाह है, मज़ार है, कोई भी पूजनीय स्थान है, उनको साथ अटैच करके ऐसे कर दिया। तो हमने अब है जो 2 साल पहले है तो हमने उसको मॉडिफाई करके 2012 में एक नया एक्ट आया था हरियाणा सरकार का कि जो पिछले जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं तभी मान्य होंगी जब नए 2012 एक्ट के अंदर हम उनको पंजीकरण कराएंगे। उसके लिए अलग से फीस थी, तो हम नाम के भी उसमें ऑप्शन था चेंज कर सकते हैं। तो हमने फिर उसमें मेरा गाँव मेरा गौरव के नाम से हमने वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो वर्तमान में हमने उसका जो प्रधान है वो हमारे यहाँ कर्नल रिटायर हैं, तो कर्नल साहब को बनाया हुआ है। तो उपलब्धि भी रही हैं हम जो सामाजिक कार्य करते रहे हैं? देखिए, बड़े लंबे समय से शमशेर जी के नेतृत्व में गांव के युवाओं ने बड़े अच्छे कार्य किए। जैसे शमशेर जी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाना, उसके बाद माताओं को जागृत करना, कढ़ाई बुनाई के कार्य को प्रोत्साहित करना, सिलाई मशीनें वितरित करना, तो एक लंबा संघर्ष रहा। और इसी के आधार पर शमशेर जी के पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि नेशनल अवार्ड मिला था। ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बड़े गर्व की बात होती है। भाई साहब, खेलों की बात करें तो गांव सोंगड़ में खेलों का क्या इतिहास रहा है? भाई साहब, पहला तो मेरी राम राम। आपकी टीम ने जो मतलब इतना बढ़िया कार्य कर रही है, गांव में जाकर मतलब जो इतिहास दिखाना लग रही है, जो लोग भूल गए हैं उन चीज़ों ने बोर्ड का उजागर करना लग रही है। और सोंगड़ की या खेला में बात है जो भाई साहब, जो पुराना टाइम तो लै करीब तक का जो रहा है नहीं, पुराना टाइम में भी बहुत बढ़िया प्लेयर हो करते थे। बोर्डा में सुनते आए हम एक जो नेशनल कबड्डी खेले करता, सत्ता नाम हो करता था, सत्ता बांगड़ अंत का बहुत बढ़िया नेशनल का टॉप का प्लेयर हो करता था। अपना पूरा रेडा की बढ़िया टीम हो करती थी। उस टाइम में भी उसका कल्ला का नाम चल करता था, हालांकि वो गुजर गया था। तो पूरी रेडा की टीम ने न्यू पूछा था भाई सत्ता खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इतना खौफ था उस बंदा का। उसके बाद में जो था मतलब मैं राजनीति देख के मैंने खेलना शुरू कराया था। वह बलिंदर पहलवान जी थे, काला हो करता था एक बदलू का, और भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर थे, गुरजीत था, कई प्लेयर बढ़िया थे, काफ़ी अच्छा मतलब स्पोर्ट्समैन नाम उस टाइम में भी रहा है। उसके बाद में मारा थोड़ा टाइम आ गया तो परमात्मा की दाता बाबा की दाता बढ़िया नाम कमाया। उसके बाद में सोनू अपना छोटा भाई, आज भी सर्कल कबड्डी का नाम है सोनू। हाँ, कल भी भाई साहब, कल भी सेकंड आई है, परसों भी सेकंड आई है। और मतलब मेरी सऊदी में 2008 तक मतलब बढ़िया स्पोर्ट्स में नाम चल रहा है। कबड्डी के साथ साथ जो जूडो का नाम है नहीं, जूडो जो स्पोर्ट्स है अपना गेम है, उसमें भी बहुत बढ़िया बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मेडल लेकर आ रहे हैं। हाँ, जिस तक तो ब्राउन्ज मेडल जो नेशनल लेवल पर ब्राउन्ज मेडल लेकर आया था, नाम था अंकुश था उस लड़का का नाम, खातिया में था पड़ा था वो लड़का, मतलब बढ़िया नाम लेकर आ रहा है। और मतलब स्पोर्ट्स पर जो कार्य चल रहा है गाँव के, मतलब जो सरपंच जी हैं अभी मतलब राजेश जी हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छा हाँ सहयोग कराया है। उनकी स्टेडियम वगैरह अच्छे बनवाए हैं, सुविधाएं काफ़ी दी है। उसके बाद में मतलब हर एक चीज़ है गांव में, जिम बढ़िया बना रखी है, आप ने बना रखी है। दूसरी बात है इक्विपमेंट वगैरह जो स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड बेस पर चाहिए वो भी काफ़ी बढ़िया है, ट्रैक वगैरह सारी की सारी सुविधाएँ हैं। सर, अपने गाँव में सरपंचों की बात करें तो सरपंचों का क्या इतिहास रहा है? सरपंचों का इतिहास जी, सबसे पहले तो श्री लक्ष्मण बांगड़ जी रहे जो तारपट्टी से थे। उसके बाद श्री सर जी जो लगभग 4 बार रहे, चेयरमैन भी रहे और बड़ी प्रसिद्धि थी इलाके में दूर दूर तक। उनके यहाँ एक डाका भी पड़ा था, मास्टर जियों ने बताया, वो ऐतिहासिक था कि
दूर तक प्रसिद्ध हुआ था वो डाका, और उसको पकड़ लिया था। बड़ा ही बहादुर गांव रहा ये। वो गोली चला रहे थे, उनके पास असले थे। जो सोंगड़ गांव के हमारे पूर्वज थे उनके पास कुछ भी नहीं थे हथियार, सिर्फ लठियाँ थी, लेकिन वो आगे से नहीं हटे। कईयों के गोलियां भी लगी, गोलीबारी हुई, लेकिन फिर भी जो उनका मेन सरदार था उसको पकड़ लिया गया था और उसको कैद कर लिया गया था, और उसकी कैद करने के बाद मृत्यु हो गई थी यहाँ पर, जिसके कारण सोंगड़ गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। वो यही ईश्वर जी थे जिनके यहाँ डाका पड़ा था, जो चेयरमैन भी रहे थे, गांव के सरपंच भी रहे। उसके बाद श्री निहाल सिंह जी बांगड़ हमारे ही ताऊ जी थे, 2 बार रहे वो उनका राजनीतिक वर्चस्व भी अच्छा था और सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा था। मेल जोल इतना ज़्यादा था कि उनके यहाँ मकान में जो नोरा था वो लोगों का बड़ा रहता था। 36 बिरादरी जो है वो बैठी रहती थी। उनका वजूद अपना एक अलग प्रकार का था। उसके बाद श्री जीताराम जी भी रहे इस गांव के सरपंच, जो जीताराम जी बांगड़, वो भी सर्वसम्मति से बनाए थे और एक अच्छा परिवार से संबंधित थे। कहने का अर्थ है कि पूरा उन्होंने जो कार्य किया वो सामूहिकता का किया। उसके बाद श्री हरिकेश बांगड़ जी भी रहे, जो ये सीनू हैं इनके दादाजी हैं, अभी एक्सपायर हो गए थे पीछे, वो भी सरपंच रहे इंडियन नेशनल लोक दल के टाइम में, जो रामपाल माजरा जी जो मंत्री बने थे। तो उनका वजूद भी अपना अच्छा था और उन्होंने भाईचारे की भावना को कायम करके रखा। एक श्री जगत राम जी शर्मा जी बने, श्री जगत राम शर्मा, उन्होंने भी यहाँ पर अपने कार्य अच्छे किए गांव के अंदर। उनका सुख भी बहुत अच्छा था और उनका जो परिवार है गांव में उसके अंदर नौकरियाँ बहुत हैं और सामाजिकता भी कूट कूट कर भरी हुई है। उसके बाद श्री शिषपाल जी, वो भी 2 बार रहे। उनका भी वजूद बहुत ज़्यादा है और गांव तक सीमित नहीं है उनका राजनीतिक वजूद। उनका हाँ, एक पंचायती व्यक्ति हैं और दूर दूर तक उनकी यश जो है फैला हुआ है। सभी पंचायतों में जाते हैं। उसके बाद राजनीति में रहे, जो कांग्रेस पार्टी में अच्छा वर्चस्व रहा थे जीमान के समय में। उसके बाद जयप्रकाश जी के साथ अब जो भूपेंद्र हुड्डा है पीछे हमारे एक्स मुख्यमंत्री, उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन है। तो कहने का अर्थ है कि राजनीति में उन्होंने एक ऐसा वजूद बनाया और पंचायती व्यवस्था में कहीं भी चले जाएं तो कई बार बात चल जाती है कि आपके यहाँ एक शिषपाल सरपंच है। वाक शैली अच्छी है तो। वाक शैली अच्छी है बिल्कुल। उसके बाद व्यवहारवाद है जी, कोई भी चला जाए इतने व्यवहारिक हैं कि वो उसके कायल हो जाते हैं जब वो बोलते हैं, तो इतनी वाक फूटता है उनके अंदर। उसके बाद जो है श्री पालो देवी भी रही, श्रीमती पालो देवी। श्रीमती पालो देवी वाल्मीकि समाज से रही, उसका प्रतिनिधित्व किया। एक अच्छा शासन रहा, भाईचारे को उन्होंने भी बना कर रखा। उसके बाद श्रीमती सुशीला देवी रही, अपने परिवार से थी, मेरी भाभी जी लगे। वो भी एक कहने का अर्थ है कि अच्छा शासन उनका भी रहा। उसके बाद एट प्रेजेंट श्री राजेश शर्मा जी हैं, जो रनिंग में हैं। अभी पंचायती इलेक्शन नहीं हुए हैं तो अभी तो उन्हीं को बोल लेंगे कि राजेश जी हैं। तो उनके शासनकाल में भी बहुत कार्य हुए। बात करें गांव सोंगड़ का नाम, सोंगड़ कैसे कुछ पड़ा? इस बारे में कई किंवदंतियाँ हैं जी। सोंगड़ के बारे में एक तो अनुमानित है कि रसमंगल तीर्थ है जो वो सोंगड़ के नाम से है। एक वामन तीर्थ है यहाँ, जो कुरुक्षेत्र के 48 कोस के तीर्थ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं। वामन तीर्थ तो यही है मंदिर के पास जी, ऐतिहासिक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर, हाँ, उसके अंडर है जी। उसके बाद रसमंगल तीर्थ है जो जखोली गांव और सोंगड़ गांव की सीम पे, लेकिन सोंगड़ गांव के नाम से जाना जाता है जी। और हो सकता है रसमंगल के नाम से निकला हो। एक मेरे को मिले थे, PhD होल्डर थे, उन्होंने कोई रिसर्च वर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा। उसके बाद सांगानीर कह देता है कोई। दूसरी किंवदंती ये है कि हो सकता है कि सांगानीर से नाम इनका सोंगड़ आ गया हो। तो ये कोई विश्वसनीय तथ्य तो हमारे पास नहीं है, किंवदंतियों पर आधारित है जी। रोजगार के क्या क्या साधन? तो रोजगार के तो जी हमारा गांव के अच्छा वर्चस्व कायम किया है शुरू से ही। जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस की, उसमें श्री अमला राम जी, पुत्र श्री रुगा राम जी, वो सिपाही रहे हैं। अच्छा उनका योगदान है आज़ाद हिंद फौज में। उसके बाद 1965 का जो युद्ध हुआ, 1971 का जो युद्ध हुआ, उस लड़ाई में भी कई हमारी जो भारत की सेना थी उसमें कई रहे। श्री हरिकेश, श्री रतिया राम जी, श्री धूप सिंह जी, श्री चंदगी राम जी माणापट्टी से। इन लड़ाइयों में शहीद तो नहीं हुआ गाँव का? नहीं, शहीद तो नहीं हुए, लेकिन
लड़ाइयों में भागीदारी की? श्री जो अमला राम जी थे उनके पाँव में गोली लगी थी जी। हाँ, वो फिजिकल रिटायर्ड हो गए थे। और उसके बाद जो है नौकरियों की बात करें, एडिशनल जज है जी यहाँ का श्री अनिल कुमार जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि अभी पीछे कौन से सन में अनिल कुमार जी की सिलेक्शन हुई है, पीछे ही अभी हुई है, सेशन जज लगे। पूरे गांव को गर्व हुआ है? कोई भी गर्व है जी। उसके बाद इसरो वैज्ञानिक है इस गांव की। अच्छा। अलका कौशिक। इसरो में वैज्ञानिक का पद पर जाना हमारे गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए है, पूरे क्षेत्र के लिए है। उसके बाद कर्नल हैं श्री राजकुमार जी, जो शिशपाल सरपंच उनके भाई हैं, वो रिटायर्ड हैं कर्नल। उनके जो पुत्र हैं संदीप मलिक जी, वो IPS हैं जी, पंजाब के अंदर अभी कार्यरत, UPSC क्रैक किया था। और संदीप, उनके बड़े लड़के जो हैं वो भी अच्छी पोस्ट पर गए हुए हैं आर्मी में, मेजर से शायद ऊपर का ही रैंक है। उसके बाद IPS हो गया संदीप मलिक, इसरो में वैज्ञानिक हो गई अलका कौशिक, एडिशनल जज हो गए अनिल कुमार जी। उसके बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट में एक्शन भी हैं और SDO हैं अनिल कुमार। उसके बाद तहसीलदार हैं श्री धूप सिंह, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये उपलब्धियां रही जी। बाकी जो टीचिंग लाइन में है वो बहुत नौकरियां हैं जी, लेक्चरार की हैं या TGT की हैं या दूसरे विभागों में बहुत कर्मचारी कार्यरत हैं। साक्षरता की दृष्टि से भी अग्रणी गांव है इस टाइम, और खेलों की दृष्टि से भी। उसके बाद PhD होल्डर हैं सबसे पुराने हमारे जो श्री दयाराम जी मलिक, वो एक्सपायर हो चुके हैं, जींद कार्यरत थे, वो सबसे पुराने PhD हैं। रनिंग में कई PhD चली हुई हैं, कई PhD होल्डर हैं। मतलब शिक्षा का अच्छा क्रेज है? शिक्षा का अच्छा क्रेज है जी, बिल्कुल। अभी कंपटीशन की तैयारियां बच्चे कर रहे हैं। और हरिजन समाज को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा हमारे गांव में कि उन्होंने एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की शुरुआत की है बच्चों के लिए। बाबा जी की अच्छी मर्यादा है, अच्छी मानता है, दूर दूर से लोग आते हैं दो पूजने के लिए। इतवार को खूब मेला लगता है। बाबा मुखनाथ की शील समाधि है, बाबा मुखनाथ जी जिंदा समाधि ली हुई है। जो योगी जी हैं उनका यहीं से सिर माथा है, यहीं से चले हुए हैं, वे नाथ संप्रदाय से हैं। इसी गद्दी से वो गोरखनाथ का जो स्थान है गोरखपुर में, इसी गद्दी से संबंध है।